नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉ और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं और जो रिसेंट लीगल अपडेट होती है उस पर भी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग पिछले 3 वीडियो में लगातार जो भारतीय न्याय संहिता भारतीय संसद में IPC के स्थान पर लाई गई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। शुरू के 3 वीडियो में हमने चर्चा की इसके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जनरल एक्सेप्शंस के शुरुआती 8 सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 21 तक। आज हम लोग सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 30 तक डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन आरंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमसे जुड़ सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट अवश्य करिए। दोस्तों, धारा 22 भारतीय न्याय संहिता 2023 कहती है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस। जैसा कि आपको पता है कि यह जो चैप्टर है वो जनरल एक्सेप्शंस है, जो कि भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 भाग 3 है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए पर्सन who at the time of doing it by reason of mental illness is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। इन्होंने कहा कि एक उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी से बाहर है जो मानसिक विक्षिप्तता या मानसिक बीमारी के चलते उस समय अपने द्वारा किए जा रहे कार्य के परिणाम और प्रकृति को समझने में या जानने में असमर्थ था या अक्षम था। ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी कि पागल व्यक्ति द्वारा या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा, जो मानसिक रूप से परमानेंटली परेशान है, या अब इसमें मानसिक रूप से कई प्रकार के परेशान व्यक्ति भी आते हैं। जैसे एक परमानेंट इलनेस होती है, जो परमानेंट व्यक्ति पागल होता है। एक दौरा पड़ता है मिर्गी का, पागलपन का। तो अगर दौरे के समय, जिस समय उसको दौरा आया है, उस दौरे के समय अगर वो कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर से वह जनरल एक्सेप्शंस की श्रेणी में आता है। और अगर वो परमानेंट मेंटल इलनेस के शिकार में है तो उस कभी भी कोई कार्य करता है तो वह जनरल एक्सेप्शन में आएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा सेक्शन 22 कहता है। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु, एक व्यक्ति जो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, कार्य करते समय, बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे के कारण, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, नशे के कारण, नशे में होने के कारण उस जो कार्य वह कर रहा था उसके प्रकृति परिणाम के बारे में समझने में अक्षम था। ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, यह वह समझने में अक्षम था कि जो वह कर रहा है वह गलत है या विधि विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है। अनलेस दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। इसमें यह है, इसमें यह है कि चाहे नशा उसने स्वयं किया हो या उसको नशा कराया गया हो बिना उसकी इच्छा के, जिस पदार्थ से उसको नशा कराया गया है उसकी जानकारी में हो या ना हो, अगर वह नशे की स्थिति में है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वह एक्सेप्शंस की श्रेणी में आएगा। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें इसमें भी होती हैं। एक ये होता है हैबिचुअल इंटॉक्सिकेशन, जिसमें व्यक्ति परमानेंट इंटॉक्सिकेटेड रहता है, जैसे शराबी होते हैं, गांजा पीने वाले होते हैं, ड्रग्स वाले होते हैं, वो जो 24 घंटे नशे में रहते हैं। उनके द्वारा अगर नशे की हालत में किया गया कोई कार्य है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वह नशा करने के बाद उनका दिमाग और तेज चलने लगता है। यह उसके लिए है जिसको इंटॉक्सिकेट किया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध, या जो हैबिचुअल ड्रिंकर नहीं है उसको आवश्यकता से अधिक पिला दिया गया हो और उस उन्मत्तता की स्थिति में उससे कोई कार्य कराया गया हो, वहाँ सेक्शन 23 लागू होता है। हैबिचुअल ड्रिंकर्स के लिए ये नहीं लागू होता है। सेक्शन 24 कहता है, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। उन्होंने कहा कि कोई किया गया कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक वह पूरी जानकारी और आशय के साथ ना किया गया हो। माने आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो और वैसा करने का आपका आशय हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का आपका आशय हो, उससे आपको कुछ लाभ हो रहा हो या आप उसके माध्यम से किसी को कुछ लाभ पहुंचाने वाले हों या उसका नुकसान करने का आपका आशय हो,
तो वह जो एक्ट होगा वह ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वह एक्सेप्शंस की श्रेणी में आएगा। ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं उनके लिए कहा गया कि अगर हैबिचुअल ड्रिंकर है तो अगर मतलब ड्रिंक करने के बाद वह स्थिति में है कि वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम है, तो यह माना जाएगा कि सामान्य बुद्धि वाले ने कोई कार्य किया है, तो वह ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाई द डोयर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाई रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाई द डोयर टू कॉज to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such person who has consented to take that risk of that harm। उन्होंने कहा कि अगर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को यह कंसेंट दिया है, उसको यह इजाज़त दी है, अनुमति दी है, सहमति दी है कि वह ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसको नुकसान हो सकता है, शारीरिक क्षति हो सकती है, या वह मर भी सकता है, या उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका इंटेंशन नहीं है, जिसको उसने सहमति दी है उसको मारने की या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि ऐसा करो, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है, चाहे उसको सिंपल हर्ट कारित करता है या ग्रीवियस हर्ट कारित करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जो विक्टिम है, उसने उस अपराध के लिए स्वयं स्वीकृति दी है। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग may be caused without foul play and if A while playing fairly hurts Z it commits no offense। मतलब अगर खेल में एक खिलाड़ी द्वारा किसी दूसरे खिलाड़ी को खेल के किसी उपकरण द्वारा चोट पहुंचाई जाती है विदाउट एनी इंटेंशन, तो वह जो है वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आती। जैसे क्रिकेट में कोई बॉलर अगर बॉल डालता है और उस बॉल के डालने से कि कोई खिलाड़ी हार्म होता है, बैटर के शॉट मारने से कोई खिलाड़ी उसके हाथ में लगती है, वो हार्म होता है, बॉलर बॉलिंग करता है, विकेट कीपर को चोट लगती है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं है, उसका कोई आशय नहीं था ऐसा अपराध करने का या उसको नुकसान पहुंचाने का, इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 26 कहता है नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज़ एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज़ मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डोयर टू कॉज और बी नोन बाय द डोयर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ एंड हु हैज़ गिवन ए कंसेंट whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दुख से गुजरने की अनुमति देता है और ऐसे में जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको मार डालने का कोई आशय नहीं था, लेकिन अगर उसके उस कार्य के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। जैसे ऑपरेशन के समय आप डॉक्टर को कंसेंट देते हैं कि पेशेंट को कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी हमारी होती है, ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो ये माना जाएगा कि डॉक्टर जो है वो गुड फेथ में पेशेंट को बचाने के लिए ही कार्य कर रहा था, लेकिन चूँकि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ बायोलॉजिकली फैक्टर हो सकते हैं या कुछ भी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, तो इसके लिए यह नहीं माना जाएगा कि इंटेंशनली डॉक्टर ने उसका मर्डर किया है तो उसके लिए ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। ये जनरल एक्सेप्शंस की श्रेणी में आएगा। आप अक्सर देखते होंगे, इसीलिए डॉक्टर्स पहले सिग्नेचर करा लेते हैं कि अगर ऑपरेशन के समय पेशेंट्स के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी परिवार वालों की होगी, हॉस्पिटल की नहीं होगी। ये सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत है। 27 कहता है नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस बाई और बाई कंसेंट either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause
or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that the intentional causing of death are to the attempting to cause death। यह जो धारा है इसका प्रभाव इस पे नहीं होगा कि इंटेंशनली किसी को मारने की या जान से मारने की कोशिश करने पर यह धारा लागू नहीं होती है। साथ ही साथ द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द curing of any grievous disease or infirmity, the voluntary causing of grievous hurt or to attempting the cause grievous hurt unless it to be the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of the grievous disease or infirmity, the abatement of any offense to be committing of which offense is not extended, a in good faith for his child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death, a is within the exception is in as much as his object was the cure of the child। कहने का मतलब ये है कि कोई पागल व्यक्ति है या ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष या उससे कम है, उसके गार्जियन द्वारा उसकी परमिशन के बिना अगर उसके गुड फेथ में उसके स्वास्थ्य के लिए उसकी सुरक्षा के लिए किसी ऐसे कार्य के लिए परमिशन दी जाती है जिससे उसको हार्म हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जैसा कि आपने इलस्ट्रेशन से समझा है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 5 धाराओं के बारे में जाना है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब 28 से लेकर के आगे अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं 27 सेक्शन पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी सेक्शन में कहीं कोई समस्या हो रही हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर करिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का समुचित रिप्लाई दे करके आपकी समस्या का निदान करूं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।